और चलिए आज जरा मुलाकात करें काशीपुर वाले बाबा से। मेरा मतलब है कि हमारे बॉबी देओल से। और अगर आप सोच रहे हैं कि आश्रम का तीसरा सीजन आने वाला है या नहीं आने वाला है, हम नहीं बताएंगे। आप देखिए ये खास बातचीत, क्योंकि इस सवाल का जवाब खुद बॉबी देओल दे रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के टाइम मेरी 2 प्रोजेक्ट्स मेरे रिलीज हुए, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था। अगर मैं कभी फेल हुआ, मैं फिर से उठूंगा और फिर से मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। हमेशा मैं सुबह उठता हूँ, मैं बस ये कहता हूँ कि मैं काम पर जाऊं और कुछ ना हो, बस काम मिलता रहे मुझे। और मैं कभी ऐसा बुरा दिन ना देखूं कि मैं कहीं घर पे ही बैठा हूं और कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ। काश मैं शुरुआत में जब मैंने फिल्में शुरू की थी तब मैं फिटनेस में बहुत था, लेकिन फिर 3-4 साल मैंने इतनी फिटनेस में ध्यान दिया नहीं। कभी वो काशीपुर वाले बाबा बनते हैं तो कभी 1983 के काल में पहुंचकर स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं। लेकिन SBS ओरिजिनल्स के लिए बॉबी देओल 2021 में टाइम निकाल के आ ही गए और फिर वो बातें हुई जो शायद आपने आज तक सुनी नहीं होंगी। दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, वो भी पूरे करियर में आपने बहुत मेहनत की है, डिफरेंट किरदार करे हैं, बट बेस्ट एक्टर का अवार्ड अब इस स्टेज पर आके मिला। सो खुशी तो है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो था कि यार थोड़ा समय लगे, कुछ ऐसा था मन में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे पापा हैं। उन्होंने इस इंडस्ट्री में, उनको 60 इयर्स हो गए अभी, और उन्होंने कई किस्म की फिल्में की और इतने अच्छे कैरेक्टर्स किए, मतलब उन्हें कभी अवार्ड मिला ही नहीं जी। तो मैं कभी उसको अहमियत दी नहीं इतनी कि अवार्ड एक जरूरी चीज है, क्योंकि जितना प्यार मेरे पापा को मिला है उतना प्यार मैंने किसी और को देखा नहीं मिलते हुए। बस आंखों से बात होती है, जब आप अपनी माँ के साथ या पापा के साथ या भैया के साथ, अपनी बहनों के साथ बोलना बहुत जरूरी तो है नहीं, बस उनकी आंखों से पता चल जाता है कि कितना प्राउड फील कर रहे हैं जी। और माँ ने बस मुझे गले लगा लिया और बस दुआएं दी मुझे, बस तू मेरा बेटा है, तू, मुझे हमेशा यही था कि तू अच्छा कर रहा है और अच्छा होगा तेरे साथ। बातों ही बातों में बॉबी ने यह भी बताया कि कैसे सलमान खान की फैन फॉलोइंग से बॉबी देओल के करियर को फायदा हुआ और क्यों एक वक्त पर बॉबी अपनी अच्छी फिजिक पर ध्यान नहीं दे पाए। आजकल की ऑडियंस मुझे पहचानती नहीं थी इतना, क्योंकि मैंने काफी सालों से इतनी फिल्में नहीं की थी, लेकिन जब सलमान ने मुझे वो रोल ऑफर किया तो मुझे मालूम था कि उसके फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि अगर मुझे उसमें एक डिसेंट रोल भी मिलेगा तो लोगों के साथ मैं पहचान बना सकूं। तो वो एक किस्म से मेरी शुरुआत थी कि लोगों को कि जहन में मैं आने लगा कि बॉबी देओल भी है। पर मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं कभी फेल हुआ, मैं फिर से उठूंगा और फिर से मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। बस ऐसे ही सोचता हूँ मैं आजकल। इनसिक्योरिटीज विल ऑलवेज बी देयर। हमेशा मैं सुबह उठता हूँ, मैं बस ये कहता हूँ कि मैं काम पर जाऊँ और कुछ ना हो, बस काम मिलता रहे मुझे। और मैं कभी ऐसा बुरा दिन ना देखूं कि मैं कहीं घर पे ही बैठा हूँ और कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ। तो वो मैंने अभी ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा दिन देखना नहीं चाहूंगा और मैं इतनी मेहनत करूंगा कि ऐसा दिन कभी आए ना मेरी जिंदगी में। बॉडी के ऊपर भी बहुत आपने ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं, तो ये जो जर्नी है इस एज में आकर कहीं ना कहीं आप लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। ये इसका रिजिम कैसा है आपका फिटनेस की, अगर मैं बात करूं, ये कैसे चल रहा है? काश मैं शुरुआत में जब मैंने फिल्में शुरू की थी तब मैं फिटनेस में बहुत था, लेकिन फिर 3-4 साल मैंने इतनी फिटनेस में ध्यान दिया नहीं। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ खाना छोड़ना, see 80% is what you eat and 20% is your workouts। और 80% मतलब ये नहीं हुआ चलो आज जलेबी खा ली, समोसे खा लो, रगड़ा पेटीज खा लो, जाके हलवा खा लिया, पराठे खा लिए, ऐसा नहीं हो सकता, उससे सेहत नहीं बनती। और फाइनली बॉबी देओल ने ये भी बताया कि उनकी मच अवेटेड सीरीज आश्रम का तीसरा सीजन कब आने वाला है। काम चल रहा है, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, तो अप्रैल में शूटिंग शुरू होगी और होपफुली मई एंड तक शूटिंग खत्म हो जाएगी, तो इस साल की एंड तक आ जानी चाहिए। और
That's what I'm hoping for. अभी पता नहीं, क्योंकि सब चाह रहे हैं ना, सब लोग इतना, सारी ऑडियंस वेट कर रही है, तो MX प्लेयर और प्रकाश जी प्रोडक्शन सब लगे हुए हैं, डटे, मतलब एकदम पूरा कंसंट्रेशन है उन पे कि जल्दी से स्क्रिप्ट तैयार हो जाए और शूटिंग शुरू करें। लव हॉस्टल के लिए मैंने अभी ये दाढ़ी उगाई हुई है। अच्छा। और मैं जा रहा हूँ अभी 2-3 दिन में शूटिंग करने। Okay. So it is a film basically for festive circuit. Okay. So it will be first showcased on all the festivals wherever जहाँ उसके बाद में थिएटर पे आएगी। So I'm very excited. I'm working with again with Vikrant Messi, who's a great actor, and Sania Malhotra, again she's a very good actor. तो बॉबी, दर्शकों के साथ साथ हमें भी इंतजार रहेगा काशीपुर वाले बाबा को उसके अंजाम तक पहुंचते हुए देखने का। लेकिन जैसा आपने कहा कि इंतजार अभी थोड़ा और है। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।